शिक्षक साथियों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम एक महत्वपूर्ण सूचना कह सकते हैं, समाचार कह सकते हैं या इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, आप तक लेकर आ रहे हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं क्या मध्य प्रदेश के लगभग 3 लाख शासकीय शिक्षकों की नौकरी पर संकट है और राइट टू एजुकेशन पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, जो कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है। आगे देखते हैं, इसमें दिया हुआ प्रश्न है कि एमपी में कौन कौन से शासकीय शिक्षक पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ मध्य प्रदेश में न्यूज प्रकाशित हुई है, उन न्यूज जो प्रकाशित हुई है उन न्यूज का पोस्टमार्टम करेंगे और उन न्यूज के बेसिस पर हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको ले चलता हूं यहां पर कुछ प्रश्नों की तरफ। एमपी में लगभग 3 लाख शासकीय शिक्षकों की नौकरी पर संकट, राइट टू एजुकेशन पर भी सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, जो कि अभी हमने कहा आपको कि 1 सितंबर 2025 को जारी हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, शासकीय शिक्षकों को नौकरी में बने रहने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगी, क्योंकि माननीय न्यायालय ने अभी ये निर्देश हाल ही में जारी किया है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला जो पॉइंट हम यहां पर देख रहे हैं, इस फैसले का मध्य प्रदेश के शासकीय और निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षकों पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगला एक और प्रश्न हम देख रहे हैं कि इसके साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि ऐसा न करने पर शिक्षक इस्तीफा दे या शिक्षक कंपलसरी रिटायरमेंट ले ले। यानी जो शिक्षक अपनी नौकरी में बने हुए हैं, जो अपना जॉब कर रहे हैं, वो अपना जॉब छोड़ दें, यानी कि या तो शिक्षक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करें या वो इस्तीफा दे दें। ऐसा उस जो नोटिफिकेशन जारी हुआ या जो माननीय न्यायालय का आदेश जारी हुआ उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है। एक न्यूज आपने देखी, मैं कुछ न्यूज आपको लेकर आ रहा हूं, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यूज आप तक लेकर आ रहे हैं। एक देखना, शिक्षक संगठन बोले पुनर्विचार याचिका लगाएंगे, एक भास्कर एक्सक्लूसिव दैनिक भास्कर की न्यूज है, उस कटिंग को हम आप तक लेकर आए। इसमें एक विशेष बात कही हुई है दैनिक भास्कर ने, कुछ और न्यूज हम आप तक लेकर आ रहे हैं कि 1998 यानी 1998 से 2003 के बीच नियुक्त हुए शिक्षकों की नौकरी खतरे में, साबित करनी होगी योग्यता। ऐसे शीर्षक से एक न्यूज प्रकाशित हुई है, गुना से न्यूज प्रकाशित हुई थी और मनीष दुबे जो पत्रकार है उनके द्वारा इस न्यूज का प्रकाशन हुआ है। इसी के बाद एक और न्यूज का प्रकाशन हुआ है जबलपुर से, अग्निबाण जो न्यूज़पेपर, उसमें जबलपुर के 3,500 मारसा यानी कि शिक्षक नौकरी के पात्र नहीं हैं और भोपाल से मांगी जानकारी, ऐसी कुछ न्यूज एक और यहां पर हम इसको भी डिस्कस करेंगे, जो कि हाल ही में न्यूज़पेपर में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके बाद एक और स्टेटमेंट हमने यहां पर कवर किया है। ये जो स्टेटमेंट है ये के द्विवेदी संचालक लोक शिक्षण संचालनालय का एक स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है हमने एक न्यूज़पेपर से इसको लिया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जो के द्विवेदी जी है उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा है या नहीं कहा है, जो न्यूज में प्रकाशित हुआ है वो न्यूज हम आप तक लेकर आए हैं, तो उनका स्टेटमेंट बताया गया है। अब हम नहीं कह सकते किसका स्टेटमेंट, और उनका स्टेटमेंट इस न्यूज़पेपर के हिसाब से बताया गया के द्विवेदी जी का, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय का। प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती पहले से ही पात्रता परीक्षा के आधार पर हो रही है, उनका स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे में बिना टेस्ट वाले शिक्षकों की संख्या बहुत कम है, अभी संख्या निकाली जा रही है, शासन स्तर से इस पर निर्णय होगा, ये उनका स्टेटमेंट है के द्विवेदी का। एक और न्यूज की हमने यहाँ पर लिंक है, उस लिंक को मैं आगे ले चलता हूं और इस न्यूज को भी मैं ओपन करके देखते हैं। ये पत्रिका भोपाल में न्यूज प्रकाशित हुई थी और उस न्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो न्यूज प्रकाशित हुई थी कि एमपी में 3 लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट, आरटी पर भी सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश। ये न्यूज प्रकाशित हुई थी पत्रिका न्यूज में भोपाल से और इसका जो शीर्षक है एमपी के 3 लाख शिक्षकों की नौकरी और प्रमोशन पर खतरा, इस नाम से न्यूज प्रकाशित हुई थी।
इस न्यूज को हम थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बताता हूं कि न्यूज आखिरकार ये क्या कह रही है। इसको भी हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मध्य प्रदेश में इस मामले को लेकर क्या असमंजस की स्थिति बनी हुई है और विभाग आगे क्या निर्णय ले सकता है। तो इस न्यूज को यदि हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को लेकर नए नियम का फैसला सुना दिया है, जिसके बाद अकेले एमपी में 3 लाख शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जिनकी सेवा अवधि 5 साल से ज्यादा बाकी है उन्हें 2 साल में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगी। अगर इस नियम को गंभीरता से नहीं लिया गया तो इनके प्रमोशन से लेकर नौकरी तक का अधिकार संकट में पड़ सकता है। ये इस न्यूज में अभी तक कहा गया है। आगे इस न्यूज को हम डिटेल में डिस्कस करें कि न्यूज हमें और क्या कह रही है। शिक्षक साथियों, आगे इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय का सबसे ज्यादा असर भी मध्य प्रदेश, देखो यहां कहा गया इस निर्णय का सबसे ज्यादा असर भी मध्य प्रदेश के शिक्षकों पर पड़ेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी किए। बता दें कि इससे पहले नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटी ने शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के लिए 5 साल का समय दिया था, जिसके बाद में 4 साल के लिए और बढ़ाया गया था। एनसीटी के इस निर्णय के खिलाफ उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया था। आगे देखते हैं क्या बात हो रही है इसके अंदर। न्यूज क्या कह रही है, एमपी के शिक्षकों पर क्यों लटकी है तलवार। देखो ये मेन बात, ये स्टेटमेंट है इस न्यूज का। दरअसल 1984 से 1990 तक एमपी में शिक्षकों की भर्ती यानी टीचर अपॉइंटमेंट मिनी पीएससी के माध्यम से किए जाते थे। बाद में इनकी नियुक्ति का अधिकार नगर निगम और पंचायतों को मिल गया। इस प्रक्रिया के तहत नियुक्त किए गए शिक्षकों को तब शिक्षा कर्मी कहा जाने लगा। वहीं 2018 में इनका संविलियन अध्यापकों के रूप में हुआ, लेकिन इनमें से किसी ने टेड परीक्षा पात्रता पास नहीं की। देखो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे शिक्षक जिनका संविलियन 2018 में हुआ है और उन शिक्षकों ने क्या पास नहीं किया, तो उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं किया है। अर्थात 2018 के बाद प्रदेश भर यानी मध्य प्रदेश के शिक्षकों की भर्ती कर्मचारी चयन मंडल कर रहा है, जिसे बीच में व्यापम भी कहा गया था। इस नियुक्ति के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया था। तो आपको क्लियर हो गया कि 1984 से 1990 यानी 1990 के बीच में तो मिनी पीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती हुआ करती थी, और बाद में जो 90 के बाद में भर्तियां नहीं हुई है 2018 तक, तो उसके बीच में जो शिक्षक ज्वाइन हुए हैं, जो शिक्षक अपॉइंट हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए आगे क्या आएगा, आगे की बात क्या खास बात है, टेट नहीं तो जाएगी नौकरी, नहीं होगा प्रमोशन। ये मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में बात करें। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की सेवा में बने रहने के लिए प्रमोशन पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा है कि जिन शिक्षकों की सेवाएं अभी 5 साल से ज्यादा अवधि तक बची है वे सभी इस दायरे में आते। जो भी शिक्षक इस परीक्षा को पास नहीं करेगा उसे कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना होगा। ये देखो एक खास बात आ रही है, मतलब शिक्षक पात्रता पास करना सबको अनिवार्य, जितने भी शासकीय और निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षक है। कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को 2 साल में पास करने की समय सीमा को भी तय कर दिया है। देखते आगे किन्हें राहत मिलेगी उसको भी देख लेते हैं। राहत मिलने, हालांकि बेंच ने ऐसे शिक्षकों को राहत दी है जिनकी नौकरी में 5 साल बचे, मतलब जिनका रिटायरमेंट होना 5 साल बाकी है, लेकिन इन्हें प्रमोशन का अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन यदि ये शिक्षक प्रमोशन चाहते तो इन्हें भी शिक्षक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। आरटी पर भी सख्त, अल्पसंख्यक संस्थाओं का मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षण संस्थाओं को आरटी के दायरे में रखने की बात भी कही है। इस पर भी कोर्ट ने के तेवर ठीके दिखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक संस्थाओं को लेकर फिलहाल इस नियम को लागू करने की राहत दी है। इन संस्थाओं के लिए मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया गया, मतलब अभी डबल बेंच से मामला आगे चला गया है। 2014 के फैसले में अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटी से बाहर रखने पर भी सवाल उठाया गया और उस पर डिमांड की गई है। कोर्ट ने कहा है कि इससे समान और समावेशी शिक्षा को नुकसान पहुंचा है। कई दस्तावेजों में यह जानकारी मिली है कि स्कूल छूट पाने के लिए खुद को अल्पसंख्यक घोषित कर दिए, जिससे बच्चों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई है। क्यों बदला नियम, उस पर भी लागू होता है। और बात करता हूं किस पर लागू होगा फैसला, तो जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 साल से ज्यादा बची है उन्हें अगले 2 साल में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी। जिनकी सेवा 5 साल से कम बची है उन्हें छूट दी गई है, लेकिन प्रमोशन पाना है तो उन्हें भी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी। नगर निगम, पंचायत और अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षक सभी को इस दायरे में लाया गया है। यानी कि जो शिक्षा कर्मी भविष्य इससे पहले जो ज्वाइन हुए थे, कहीं ना कहीं उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी। लेकिन फिलहाल अल्पसंख्यक स्कूलों में इसे लागू नहीं किया गया।
अल्पसंख्यक स्कूलों के मामले में बड़ी इमेज को सौंप दिया गया। 3 लाख पर संकट, देखो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर बहुत बड़ा आंकड़ा है। मध्य प्रदेश के करीब 3 लाख शिक्षकों को इस आदेश के सीधे प्रभावित हो रहे हैं। इनमें से कई ऐसे शिक्षक जो 2 दशक से ज्यादा समय से पढ़ा रहे, लेकिन कभी पात्रता परीक्षा देने की उन्होंने जरूरत को महसूस नहीं किया है। अब वही शिक्षक नौकरी बचाने की चुनौती के सामने खड़े हो गए। अब नौकरी बचाने के लिए पास करना होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। क्या है? भोपाल की एक शिक्षिका वंदना सिंह ने कहना है कि मैं न्यूज पेपर की बात कर रहा हूं, ये जो न्यूज हम देख रहे हैं, पत्रिका न्यूज को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई मेरा पर्सनल डाटा नहीं है, मैं सिर्फ आप तक न्यूज लेकर आ रहा हूं। भोपाल की एक शिक्षिका वंदना सिंह ने कहा है कि हमने वर्षों तक बच्चों को पढ़ाया, जब यहाँ टेट पास करना अनिवार्य किया है तभी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर ली थी। अब ऐसे शिक्षक जिन्होंने शिक्षक पात्रता पास नहीं किए, उन्हें नौकरी बचाने के लिए परीक्षा देना पड़ेगी। यह आसान नहीं है, लेकिन मजबूरी है। बहुत बड़ी बात है। गुणवत्ता सुधार की पहल है। खास बात क्या है? गुणवत्ता सुधार की पहल इसके अंदर बढ़ जाएगी। शिक्षक समुदाय में इसकी सबसे बड़ी चिंता है। फैसले के बाद कई शिक्षक संगठनों ने चिंता जताई। उनका कहना है कि पहले से सेवा कर रहे शिक्षकों को अचानक परीक्षा में झोंकना अन्यायपूर्ण है। वे मांग कर रहे हैं कि सरकार इसके लिए विशेष ट्रेनिंग, कोचिंग और सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध कराए ताकि वे दोबारा पढ़ाई में सक्षम हो सकें। फेल हुए तो जाएगी नौकरी, सफल हुए तो नई पहचान, ये एक और लाइन है। यह फैसला अब सिर्फ नियम नहीं बल्कि नौकरी और भविष्य की लड़ाई बन गया। जिन शिक्षकों ने सालों तक बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए पढ़ाया, उन्हें अब परीक्षा देना होगी। असफल होने पर उन्हें रिटायरमेंट तक नौकरी का अवसर नहीं मिलेगा। सफल होने पर यह उनके लिए नई पहचान और आत्मविश्वास का मौका रहेगा। तो ये हमने न्यूज कलेक्ट किए पत्रिका न्यूज से, जो हम आप तक इसको लेकर आए हैं। तो शिक्षक साथियों, आई होप ये जो हम इंफॉर्मेशन आप तक लेकर आए आपको समझ में आई होगी कि हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हम न्यूज देख रहे थे, भी अलग अलग पेपर की कटिंग हम आप तक लेकर आए थे। कि देखो एक और एक यहां पर जो एक स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को बता देता हूं मैं आपको। राजेश गोयल डीओ का एक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी शासन इस तरह से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। शासन की ओर से जैसे ही फैसला लिया जाएगा, आदेश के बाद जिन शिक्षकों को टीईटी देना होगी, अभी तक हमें कोई दिशा निर्देश नहीं मिले और उसका पालन नहीं हुआ है। देखो अब इस फैसले से खड़े हुए सवाल, क्या सवाल हुए? शिक्षक संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विरोधाभासी स्थिति पैदा हुई है। मसलन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन शिक्षकों को प्रभावित करेगा जो प्राइमरी या मिडिल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जबकि उसी नीति के तहत नियुक्त हुए हायर सेकेंडरी हाई स्कूल शिक्षकों पर असर नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि वर्ग 3 और वर्ग 2 के शिक्षक सीधे सीधे इससे प्रभावित हो रहे हैं। मिडिल में नियुक्त हुए कई शिक्षक प्रमोट होकर हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में आ चुके। सवाल यह कि उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं। तीसरा पॉइंट है, पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता शिक्षा का अधिकार कानून में की गई है। यह कानून 2010 में लागू हुआ, इसलिए 95 से 2003 के बीच भर्ती शिक्षकों के मामले में यह शर्त कैसे लागू की जा सकती है? कुछ क्वेश्चन से मैं वो क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं, बता रहा हूं आप लोगों को। मतलब ये जो प्रश्न है, ये किसके प्रश्न है? ये शिक्षक संगठनों के प्रश्न है, शिक्षक साथियों के प्रश्न है। एक बड़ा सवाल निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को लेकर भी उठ रहा है। संगठनों का कहना है कि शिक्षा अधिकार कानून सभी संस्थाओं पर लागू होता है, ऐसे में निजी संस्थाओं में नियुक्त शिक्षकों पर भी क्या इसका असर होगा? तो बहुत बड़ी बात है। तो विशेषकर ये जो टैगलाइन है, 98 से 2003 के बीच नियुक्त हुए शिक्षकों पर ज्यादा असर देखने को इसका मिल सकता है, क्योंकि उस बीच में शायद शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई थी, ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा हमें पता चला है। तो शिक्षक साथियों, आई होप इस न्यूज को लेकर हम आप तक आए, आप लोगों को ये इस न्यूज से हमने अवगत कराए। तो यदि वीडियो लेक्चर या वीडियो का जो इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी को जानने के लिए आप आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिस समय मोटिवेशन मिलता है और उसी तरीके से हम आपके लिए नई नई इंफॉर्मेशन लेकर आते रहे। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नई इंफॉर्मेशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।